एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक डायनासोर्स। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज हमने बहुत डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस डायनासोर्स के बारे में बातचीत की थी, लाइक जिन पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब दे आर नो मोर, ऑब्वियसली दे आर नो फेमस इन लिटरल टर्म्स, बट येस कुछ ऐसे डायनासोर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज उनके नाम ना बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे टायरेनोसोरस रेक्स जो है ना, अगर किसी को डायनासोर्स में इंटरेस्ट है और अगर उसको ये नाम नहीं पता है तो मतलब उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो इसी तरीके से कुछ डायनासोर्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है इफ़ यू रियली वांट टू गो थ्रू दिस टॉपिक, एंड दैट इज समथिंग जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। बट कितना हमको समझ आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें तो हमको पता चलेंगी आज ही के वीडियो में। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Where are the fossils of dinosaurs found? यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। फॉसिल्स मतलब क्या होता है कि जो रिमेन्स होते हैं, है ना, जैसे स्केलेटन मिलता है डायनासोर्स का, उसको अरेंज करके बनाया जाता है। और डायनासोर्स का ना ऐसे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी इसकी बात की थी आपसे कि कई बार पूछते हैं बताओ इनमें से कौन सा कलर था इस डायनासोर का। जैसे टी रेक्स जो है, टायरेनोसोरस रेक्स, इसका क्या कलर रहा होगा। अब बिकॉज हम ना कुछ मूवीज देख चुके हैं या हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हुए हैं या हमने इमेजेस देखी हुई हैं, तो हमको लगता है हाँ होगा ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का। बट आंसर इट कैन नॉट बी स्टेटेड। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स को असलियत में किसी ने नहीं देखा है, हम ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं थे जब यू नो डायनासोर्स थे। बिकॉज जो कि डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, जो स्केलेटन है, वो सब हमको मिला है, तो हम उससे ना एक तरीके से ढांचा बना सके थे। हम लोग नहीं, मतलब जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने एक स्केलेटन बनाया होगा, एक ढांचा बनाया होगा, जिससे उस फ्रेमवर्क से वो ये समझ पाए थे कि अच्छा ठीक है इसके हॉर्न रहे होंगे या इस तरीके से दिखा होगा, इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा एंड स्टफ लाइक दैट। बट लिटरली डायनासोर ऐसा दिखता होगा, इस कलर का होगा, वो नहीं बताया जा सकता फॉसिल्स के थ्रू, राइट। सो वही चीज़ है, एक वो क्वेश्चन आता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कहाँ कहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं। बहुत सारी जगह हैं, बट 3 ऐसी प्लेसेस हैं जिनका बार बार नाम आता है, जो कि है नॉर्थ अमेरिका, चाइना, अर्जेंटीना। सो ऑल द 3 नॉर्थ अमेरिका, चाइना, अर्जेंटीना आर द प्लेसेस जहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स बहुत ज़्यादा मिले थे। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर द सिटीज वेयर द फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स वर फाउंड। डन? ओके। सेकेंड इज हाउ डिड स्टीगोसॉरस प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमीज। तो स्टीगोसॉरस जो है वो कैसे अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाता था। तो अगर आपको स्टीगोसॉरस का पिक्चर याद नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली गलती कर रहे हो, बिकॉज हमें इमेजेस लेकर मैं आपको इसीलिए पढ़ाती हूँ बिकॉज आपको इमेज ध्यान में रखनी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आगे जाके भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो स्टीगोसॉरस बाय अटैकिंग इट्स एनिमीज विद इट्स स्पाइक्ड लेग्स, बिल्कुल भी नहीं। स्पाइक्स जो होते हैं ना, नुकीली जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इसकी पूंछ पे लगे हुए हैं, टेल पे, ठीक है। तो स्टीगोसॉरस जो है वो अपने पैरों पे स्पाइक्स लगे, उससे अपने एनिमीज से बचता था, बिल्कुल भी नहीं। बाय अटैकिंग इट्स एनिमीज विद इट्स स्पाइक्ड हैंड्स, उसके हाथों पे स्पाइक्स थे क्या? नहीं, उसके पूंछ पे, टेल पे है स्पाइक्स, ऑप्शन बी भी गलत है। बाय अटैकिंग इट्स एनिमीज विद इट्स स्पाइक टेल्ड, परफेक्ट, नन ऑफ द अबव नहीं है, एटलीस्ट एक तो सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो जो स्टीगोसॉरस है वो अपने दुश्मनों को अपनी नुकीली पूंछ से मार मार कर अपने दुश्मनों से बचता था। सो दैट इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अगर अभी भी आपको ये पिक्चर याद नहीं आ रहा है कि स्टीगोसॉरस कैसा दिखता है, या तो प्रीवियस वीडियो देखो जाकर, यहाँ पे सीधे सीधे सर्च करो, यू विल गेट टू सी अ पिक्चर। यहाँ पे से छोटे छोटे नुकीले स्ट्रक्चर्स, छोटे तो नहीं मतलब ठीक है, अच्छे खासे साइज के आपको नुकीले स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे उसकी टेल पे। डन? ओके। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू अ डायनासोर ड्रॉपिंग्स। यानी जो डायनासोर की ड्रॉपिंग्स रही होंगी, जैसे काउ डंग होता है, ठीक है, वैसी डायनासोर की जो ड्रॉपिंग्स हैं उसको क्या कहा जाता है। सो दे हैव अ स्पेसिफिक नेम। इज इट कॉप्रोलाइट्स, बंस, डंग, फीसेस। सो आई होप आपको डंग तो पता ही है, ठीक है। बाकी बात करें अगर बंस की और फीसेस की, तो ये टर्म्स ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉप्रोलाइट्स जो है वो टर्म यूज किया जाता है डायनासोर के ड्रॉपिंग्स के लिए। क्लियर? ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट डायनासोर दैट वाज एवर नेम्ड। किसने नाम दिया था, किस ईयर में दिया था, कौन से वो 3 डायनासोर्स थे जिसपे बेस डायनासोरिया वर्ड आया, डायनासोर्स वर्ड आया, सब हम पढ़ चुके हैं। और उसी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक कोई डायनासोर है जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, सबसे पहले नाम दिया गया था, और वो कौन सा है? ट्राइसेरेटॉप्स, आर्कियोप्टेरिक्स, स्टीगोसॉरस, मेगालोसॉरस। देखो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, मेगालोसॉरस, जो हमने पढ़ा था। बट अदर देन दिस आर्कियोप्टेरिक्स हमने नहीं पढ़ा है, बिकॉज ये वहां पर हम पढ़ ही नहीं सकते डायनासोर्स में, बिकॉज ये एक्चुअली एक डायनासोर नहीं है ट्रूली, ठीक है।
आर्क्योप्टेरिक्स क्या है ना कि ऐसा क्रीचर है जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का है, लाइक इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। तो इसमें बर्ड्स के भी फीचर्स हैं, एवियन फीचर्स, ठीक है, और इसमें रेप्टिलियन फीचर्स भी हैं। तो वो एक थिंग है जो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ रेप्टाइल एंड अ बर्ड, तो वो होते हैं आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है हमारा आर्क्योप्टेरिक्स से, अगर हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप आपको एक और क्वेश्चन पता चल गया है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। डन? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज triangular plates on the back were the morphological characteristic of which of the following dinosaur? कौन सा डायनासोर है जिसके बैक पे ट्राइंगल शेप की प्लेट्स लगी हुई हैं? सो इफ यू रिमेंबर अ डायनासोर जिसके पीछे हमने ऐसे बैक पे ट्राइंगुलर प्लेट देखी, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर याद होना चाहिए। अगर आपको इमेज याद नहीं आ रही है और नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इमेज याद आ रही है, गुड, अब नाम पता चल जाएगा। सो ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकल या बाहरी कैरेक्टरिस्टिक है किस डायनासोर का? वेलोसिरैप्टर, स्टीगोसॉरस, टीरोसॉरस, ब्रोंटोसॉरस। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टीगोसॉरस है, उसकी जो बैक है उस पर ट्रायंगुलर प्लेट्स होती हैं। Done? Okay. Next is the sixth question which says the term dinosaur was given by. तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, है ना, कि किसने ये टर्म डायनासोर दिया था, जिसका मतलब क्या होता है? टेरिबल लिजर्ड्स, राइट। तो बहुत लाइक तीन कुछ थी जेनेरा या स्पीशीज ऑफ द डायनासोर्स जो कि अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी थी, और उन तीनों की जो बोल सकते हैं फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन पे बेस्ड एक पर्सन थे जिन्होंने सोचा कि भाई हम इन सब का नाम क्या रखेंगे? डायनासोर्स, ठीक है। सो डायनासोरिया से वर्ड आया था। सो हु गेव दैट वर्ड? इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ल्यूसन जूल्स लॉरेंट बॉनपार्टे। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी बिग नेम, एंड एक्चुअली ये पर्सन ने कुछ नाम दिया हुआ है किसी चीज का, ठीक है। William Van Weesenen, Linnaeus, yes sir, or Richard Owen. So we have read this in the previous video. That is option number D. Sir Richard Owen थे जिन्होंने ये term दिया था, that is Dinosauria या dinosaurs. Clear? Okay. Seventh question is what dinosaur themed book was turned into a blockbuster movie? So there was a book, ठीक है, जो कि डायनासोर पे बेस्ड थी और फिर उसी को एक मूवी में चेंज किया गया था, and we all know the movie, that is what? जोरासिक पार्क, राइट, क्योंकि उसी मूवी से हमको डायनासोर्स के बारे में इतना कुछ पता या इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। सो इज इट डायनासोर पार्क, जोरासिक पार्क, डायनासोर्स द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव? नो, वी हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो जोरासिक पार्क है जिस मूवी को जिस बुक को एक ब्लॉकबस्टर मूवी में टर्न किया गया था। डन? ओके। एट्थ इज हु इवॉल्व्ड फ्रॉम डायनासोर्स। तो देखो डायनासोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो किसी एक में वापस देखे गए, लाइक नॉट ऑल, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कौन है? बर्ड्स, ठीक है। सो हु इवॉल्व्ड फ्रॉम डायनासोर्स? मैमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्रोटोजोअन्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट बर्ड्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम डायनासोर्स। डन? ओके। नेक्स्ट है द नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द नेम ब्रैकियोसॉरस मीन्स? ब्रैकियो का मतलब क्या होता है? सो हमने सारे डायनासोर्स के नाम के मतलब जाना था, लाइक इस डायनासोर के नाम का मतलब क्या है, स्टफ लाइक दैट, कुछ कुछ हम पढ़ेंगे, बाकी ऑब्वियसली सारे हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो ब्रैकियो का मतलब होता है आर्म्स, ठीक है, और सॉरस तुमको पता है ये लिजर्ड। सो लेग, लिम्ब, आर्म, नेक। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्म लिजर्ड इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म ब्रैकियोसॉरस, जहां ब्रैकियो का मतलब है आर्म और सॉरस का मतलब है लिजर्ड। एक बहुत ही लेम सा जोक क्रैक किया था मैंने इन द प्रीवियस वीडियो कि दिस इज नॉट आर्म, जनता वाला आर्म, इट्स हाथ वाला आर्म, है ना। सो आई होप इस तरीके से आपको याद रह जाए कि ब्रैकियोसॉरस के लिए वो बात की गई थी। डन? ओके। नेक्स्ट है द 10th क्वेश्चन विच सेज व्हाट डज ट्राइसेराटॉप्स मीन्स? ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, तो सारी ऑप्शंस में 3 ट्रिपल तो दिया ही हुआ है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। देन सेराटॉप्स का मतलब होता है सर पे कुछ तो है ना, टॉप्स, सर, सेरा, ऐसे करके याद रख सकते हो। सो ये जो पर्टिकुलर डायनासोर है इसके 3 हॉर्न्स हैं, ठीक है, सिंग है, 1, 2 और एक ना नोज या माउथ पार्ट के ऊपर साइड पे एक थॉर्न था जो हमने देखा भी था इन द इमेज। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 3 हॉर्न्ड फेस है द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइसेराटॉप्स। डन? ओके। 11th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायनासोर। अब ये डायनासोर अगर आप ध्यान से देखो तो पूंछ पे क्या लगे हुए हैं? स्पाइक्स लगे हुए हैं, और बैक पे क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट्स लगी हुई हैं। अभी अभी हम बात करके आ रहे हैं इस डायनासोर के बारे में, राइट। सो अब आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो यू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो ये डायनासोर कौन सा है? एलोसोरस, स्टीगोसोरस, वेलोसिरैप्टर या डी ब्रैकियोसोरस? आंसर हमको पता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। स्टीगोसोरस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इसी के ट्रायंगुलर प्लेट्स की बात की हमने, स्पाइक डिटेल की बात की, स्पाइक डिटेल से मारता है ये, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। डन? ओके।
12th क्वेश्चन इज ऑन हाउ मेनी लेग्स डिड एलोसोरस वॉक। एलोसोरस कितने पैरों पे चलता था? ऑब्वियसली कुछ डायनासोरस है जिसके ना जो 4 लिम्स है, मतलब आगे के जो हाथ हैं बड़े छोटे हैं, तो वो सिर्फ 2 पैरों पे चलते हैं, बाइपीडल, या कुछ है तो चारों पे चलते हैं। तो एलोसोरस जो है ना वो सिर्फ 2 पैरों पे चलता है, ठीक है। सो आंसर क्या है 12 का? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, और कुड नॉट वॉक नहीं है, नो ही वॉज नॉट एन हैंडीकैप, ही वॉज एबल टू वॉक, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 2 legs। डन, ओके। 13th इज व्हाट डज द वर्ड डायनासोर मीन। डायनासोर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सो डायनासोर वर्ड का मतलब है टेरेबल लिजर्ड्स, है ना। सो टेरेबल लिजर्ड, फ्रेंडली लिजर्ड, इनसिग्निफिकेंट लिजर्ड, ब्रिलियंट लिजर्ड। ना तो ब्रिलियंट है ऐसा बोला गया है, ना ही वो बड़े फ्रेंडली थे, नो नो नो। देन टेरेबल और इनसिग्निफिकेंट, दे वर नॉट इनसिग्निफिकेंट यार, सो दे आर ऑब्वियसली टेरेबल लिजर्ड। और इसीलिए मैंने टॉपिक ही वही दिखाया ताकि आपको कभी भूलने नहीं, अगर आप भूलना चाहो भी तो भी ना भूल पाओ, क्योंकि डायनासोर द टेरेबल लिजर्ड अब आप एक साथ ही पढ़ोगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, व्हाट डज टी रेक्स या टायरेनोसोरस रेक्स मीन्स। तो ये टायरेनोसोरस जो है इसका मतलब क्या है? तो मतलब छुपा ही हुआ है वर्ड में, टायरेनोसोरस दैट इज टायरेंट, ठीक है। और ये क्या है? ये किंग है, रेक्स इज यूज्ड फॉर किंग। सो किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड, ऐसे लिजर्ड जो बहुत ज्यादा क्रूअल हैं, ठीक है ना, मतलब रूलर टाइप के, उनमें जो किंग है ना उसको हम मानते हैं टी रेक्स। सो आंसर क्या है? डिस्ट्रॉयर, हर्बीवोर, मोस्ट ब्रिलियंट, ये सब नहीं है मीनिंग इस वर्ड के। टी रेक्स या टायरेनोसोरस रेक्स का मतलब है किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। Done? Okay. 15th is what is the name of someone who studies fossils। कोई भी ऐसा पर्सन जो फॉसिल्स की पढ़ाई करता है या उसको स्टडी करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं? जीमोलॉजिस्ट। जीमोलॉजिस्ट मतलब जो जेम स्टोन्स वगैरह की पढ़ाई करता है। जेम स्टोन्स पे भी हम आने वाले हैं विद अ वीडियो, ठीक है, बहुत जल्द। पैलियोंटोलॉजिस्ट मतलब होता है जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, बिल्कुल। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, एंड मैमोलॉजी जो मैमल्स पे स्टडी करता है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं वन हु स्टडीज फॉसिल्स। डन, ओके। 16th is what type of dinosaur was featured on the logo of Toronto based NBA basketball team? Very important GK question। ये जो टोरंटो बेस्ड एनबीए बास्केटबॉल टीम है ना, इनका एक लोगो हुआ करता था जिसपे एक डायनासोर का पिक्चर था। वो डायनासोर कौन सा है? टी-रेक्स, ब्रैकियोसॉरस, वेलोसिरैप्टर, मोसासॉरस। नाउ व्हाट, सी ऐसा होता है कि जिनको नहीं पता ना वो टी-रेक्स के साथ ही जाते हैं कि भाई यही सबसे ज्यादा फेमस था, बट नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिरैप्टर जो डायनासोर है इसका इमेज बना हुआ है किस पे? टोरंटो बेस्ड एनबीए बास्केटबॉल की टीम के लोगो पे। लाइक इट वाज वंस अपॉन अ टाइम अ लोगो, नाउ इट इज चेंज्ड, आई होप। सो दिस इज समथिंग जो कि आंसर है। डन, ओके। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विच डायनासोर हैज सेल लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक। सेल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल लाइक, ठीक है। तो ये डायनासोर कौन सा है? एक क्वेश्चन तो ये आइडेंटिफाई दिस डायनासोर। नंबर 2 आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इस सेल लाइक स्ट्रक्चर से। सो कौन सा वो डायनासोर है? स्टीगो, टीरेक्स, स्पाइनो, टेरोडेक्टाइल। हम बाकी की 3 ऑलरेडी बात, टायरोडेक्टाइल पे हमने बात की थी कि नहीं की थी, आई डोंट रिमेंबर, बट ये स्टीगोसॉरस, टीरेक्स पे हमने बात की है। इनकी इमेजेस हमने नहीं देखी थी। ऐसी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनोसॉरस की जो बैक है उस पे क्या बना होता है? सेल लाइक स्ट्रक्चर। डन, ओके। 18th इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टेल फेदर, यानी इनमें से कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जिसके नाम में ही टेल फेदर मतलब छुपा हुआ है? वेलोसिरैप्टर, कॉर्डिप्टेरिक्स, ब्रैकियोसॉरस, ब्रैकियो तुमको पता है आर्म लिजर्ड, कैंसिल हो जाता है। डायलोफोसॉरस, डायलो इज समथिंग जो कि 2 क्रेस्ट है उनकी बात की है, ठीक है। वेलोसिरैप्टर, कॉर्डिप्टेरिक्स, तो आंसर है टेल का मतलब होता है कॉर्डियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी है जिसके नाम में ये मीनिंग छुपा हुआ है। डन, ओके। नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर इज कंपेयर्ड विद एन आर्मी, टैंक और बस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा डायनासोर है जिसको एक आर्मी, टैंक या बस से कंपेयर किया जाता है? ट्राइसेरेटॉप्स, टेरोडेक्टाइल, एंकाइलोसोरस, इंग्वानोडॉन। आई होप हमने सभी की बात की हुई है ऑलमोस्ट। एंकाइलोसोरस भी आपको याद हो, ऐसे बिल्कुल भारी सी ऐसे पूंछ थी, गोल सा स्ट्रक्चर था, उसके बारे में बात की थी, राइट। सो इसका आंसर क्या है? ट्राइसेराटॉप्स हमको पता ही है, 3 हॉर्न्ड डायनासोर, राइट। सो कौन सा डायनासोर है जिसको आर्मी, टैंक और बस से कंपेयर किया गया है? इट्स नन अदर देन एंकाइलोसोरस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंकाइल से आप याद रख सकते हो, लाइक एंकर्स हैं इसके पास, इस तरीके से आप याद रख सकते हो सो दैट आपको ये नाम याद रहे। डन, ओके। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायनासोर। और इसके लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है लाइक आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायनासोर विच हैज अ वेरी लॉन्ग नेक, इतनी बड़ी गर्दन होती है इसकी, ठीक है। सो वेलोसिरैप्टर, एंकाइलोसोरस, ब्रैकियोसोरस, टायरोसोरस रेक्स। देखो हम सबको पता हुआ है एंकाइलोसोरस की, अभी भी मैंने बात की, पूंछ में एक बहुत ही बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है और इसकी टेल पे दिख नहीं रहा है, इसकी टेल तो बहुत ज्यादा ही छोटू सी है ना। सो इसका आंसर क्या है? इट्स नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस की ही जो नेक है ना बहुत ज्यादा इलॉन्गेटेड होती है, बड़ी होती है, और पूंछ
देखो बहुत छोटी है और उस पर हमने बात भी किया था इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। सो इस तरीके से हैं सिर्फ ये इतने ही क्वेश्चंस, बट आपको ऑलमोस्ट इसके डबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, बिकॉज हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखो सारे डायनासोर्स के नाम पढ़ चुके हैं, है ना, कि मतलब उसका मतलब क्या है। नंबर 2, आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तो सारे डायनासोर्स की इमेजेस देख चुके हैं, करेक्ट। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, कब नाम दिया गया, कौन से वो 3 डायनासोर्स थे, या सबसे पहला डायनासोर क्या है, नाम किसने दिया, रिचर्ड ओवन ने दिया। सो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। इट्स जस्ट दैट आपका रिविजन हो गया एंड यू नो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डन, ओके। So with this we have finally come to an end of the topic, but not the end of the video, because एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है। दैट इज़, अगर आप कोई भी टॉपिक अगर मैग्नेट ब्रेन से पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हैं, यू सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट, राइट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, स्टफ लाइक दैट। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो टॉपिक आपको मिल नहीं रहा है इतनी आसानी से ढूंढने पे, या स्टफ लाइक दैट, या कुछ और टाइटल हो। बट इट्स अ गारंटी दैट ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कवर नहीं किया गया है। So we don't want you to waste your precious time in just searching, scrolling for the topic. So what you have to do is आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। क्यों करना है विजिट? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर, एक अरेंजमेंट में आपको मेंशन्ड होती हैं। सो आपको सिर्फ क्लिक करना होता है एंड यू गेट द वीडियो। इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है इन सर्चिंग इट, क्लियर। सो वॉट यू हैव टू डू इज, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस मेंशन हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8th जीके, ठीक है, जो अभी हम कवर कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप क्लास 8th पे क्लिक करो। ऑब्वियसली जैसे ही आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। नाउ ट्राई टू सर्च फॉर जीके, नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, स्क्रॉल इट, ठीक है। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा 8th जीके। अब आपको क्या करना है, बिकॉज यू वॉन्ट टू सी ना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास 8 जीके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका नाम आ जाएगा। नंबर 1 तो सिलेबस ओवरव्यू पता होना चाहिए आपको, द डे व्हेन क्लास 8th जीके वाज लॉन्च्ड ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, जिसमें सारे टॉपिक्स बताए हैं मैंने। अराउंड 50 टॉपिक्स हैं और उनके MCQs हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यू गेट अ नॉलेज कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 2, हर एक टॉपिक का वीडियो, देन यू गेट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हर एक चीज़ आपको मैंशन है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सीधे क्लिक करना है ऑन द टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, आपको देखना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। सो व्हाट यू विल डू इज, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करो एंड यू विल गेट द वीडियो जहां पे क्लास 8 जीके लॉन्च हुआ था, एंड यू गेट ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द फ्रीक्वेंट वीडियोस। सो दिस इज हाउ आप सिलेबस ओवरव्यू से टॉपिक्स वगैरह लिख लीजिए। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करेंगे ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके MCQs कैसे आ सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। बट सपोज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, क्या करना है आपको बैक बटन पे क्लिक करना है एंड देन आप वही सारी स्टेप्स फॉलो कीजिए, द वंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंड देन फ्यू क्लिक्स एंड यू विल बी देयर ऑन द रिस्पेक्टिव वीडियो। सो दिस इज हाउ easy it is. I hope you will not waste your time in searching, scrolling and stuff like that, and you will opt to visit the website of Magnet Brains. Okay, all right. So with this, we have finally come to an end of important MCQs based on facts on dinosaurs. I hope you understood each and every question. You understood all the facts in the previous video too. But if it's a yes, definitely give us a big thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि किसी को भी अगर डायनासोर पे questions practice करने हैं, definitely they can just see this video. Also you should share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए। And yes, अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो from our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.